सियासी मंजरनामा खबर साहब तब्दील नहीं हो रहा, सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है अमेरिका का, और अमेरिका में हिस्ट्री बनने जा रही है इस सेंस में कि एक तरफ एक ऐसी शख्सियत, डोनाल्ड ट्रंप नामी ऐसी शख्सियत, जैसी शख्सियत कभी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स तक नहीं पहुंची, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं बन सके, वो आज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने बैठे हैं, नॉमिनी बने बैठे हैं। दूसरी तरफ हिलरी ट्रंप हैं जिनके ऊपर ईमेल्स का बहुत भारी भरकम वजन पड़ गया है, और एफबीआई के बाद अब पोल्स आए हैं एबीसी के जिसमें पहली दफा ट्रंप 1 पॉइंट ऊपर हिलरी से नजर आए हैं। यूजुअली ऐसा नजर नहीं आया, हमेशा हिलरी आगे नजर आई। गजनफर साहब, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का आगे जाना, कोई ऐसी बात तो सामने नहीं आने लगी अमेरिका के अंदर कि ये एफबीआई का फौरी तौर पर ईमेल सामने आना, कुछ फेवरेटिज्म, कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो? बहुत शुक्रिया अनीता। देखिए, बात यह है कि आप इस चीज़ को सोचिए कि हिलरी क्लिंटन के ऊपर किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जेम्स कॉनी जो है वो दोबारा करना चाहते हैं, जो एफआईबी डायरेक्टर। उन्होंने एक प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल किया था और जिसमें हुमा आबिदीन जो उनकी एडवाइज़र हैं उनका नाम सामने आता है कि उन्होंने कुछ ईमेल्स की प्राइवेट सर्वर से, और उस सर्वर से जो ईमेल की उससे वो कहते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी पावर, एक प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल करने पे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच होता है, हमारे यहाँ वो तमाम चीज़ें इंटीरियर में एक्सेप्ट करते हैं। आज तक हुकूमत खामोश बैठी है और मुझे तो लगता है जिन लोगों का ब्रीच हुआ वो भी खामोश, उन्होंने कहा चलो जी टाइम गुजारो। तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती। तो अब उसने देखिए, आप देखिए सिर्फ उस प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल कर, या तो हुकूमत सारा फेस लेके बैठी हुई है ना, जो कुछ हो जाए हमारे यहाँ कोई असर नहीं होता किसी को, लेकिन वहां पे एक प्राइवेट सर्वर यूज करने में इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। हालांकि बावजूद इसके कि ट्रंप के ऊपर अभी रिसेंटली आया है कि रशिया से भी ताल्लुकात है, ट्रंप के ऊपर आपको पता है टैक्स इवेजन का भी केस है, ट्रंप के ऊपर बाकी जो आपने देखा जो औरतों के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट दी, लेकिन एक प्राइवेट सर्वर यूज करने पे, और उसने चूंकि लेटर लिखा जेम्स कॉनी ने कि जी हम इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, कांग्रेस ने हालांकि उनको रोका है कि उसको मना किया, लेकिन सिर्फ ये खबर आने के बाद आप जो कह रही है, न सिर्फ एबीसी का पोल बल्कि वाशिंगटन पोल जो है, आपको पता है अमेरिका में सिस्टम मुख्तलिफ है, कुछ स्प्लिट स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा हो गई, ओहायो हो गई, नॉर्थ कैरोलिना हो गई, पेनिसिल्वेनिया हो गई, और वहां के वो उनके जो स्प्लिट वोट है और एक अर्ली वोटिंग होती है वहां पे। अब अर्ली वोटिंग वहां पे हो चुकी है, और आपको पता है कि वो तमाम चीजें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आएंगी, 238 या 235 कितने वो, तो ये तमाम चीजें इन्होंने इमीडिएटली, जैसे ही ये सिर्फ अभी इंक्वायरी नहीं हुई है, ये कहा गया कि उसके ऊपर हिलरी क्लिंटन की जो है, और उसने उसके ऊपर बड़ी अनाउंस का भी इजहार किया, और मेरा ख्याल ये लगता भी प्लांटेड है, क्योंकि एक हफ्ता पहले ये कहना और कि जी ये हो रहा है, ये किसी कैंडिडेट्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के मुतराद है। तो लगता तो कुछ ऐसा है कि कुछ एजेंसीज हैं वहां पर भी, हमारे यहाँ तो एजेंसीज का नाम लिया जाता है ना, लेकिन वहां भी हैं जो ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं और ट्रंप को सामने लेके आना चाहती हैं फॉर हिज हार्डकोर जो उसके जो एक्सट्रीमिस्ट उसके व्यूज हैं। तो हिलरी क्लिंटन इस वजह से क्योंकि ये चीज सामने आई है तो 1 पॉइंट नीचे चली गई है, लेकिन क्योंकि अर्ली वोटिंग हो चुकी है, वो हो चुकी है, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी उसके अंदर वोट डाल दिया, लेकिन अब देखना यह है कि अब क्या होगा। खावर साहब, जो प्रेसिडेंशियल वोटिंग है या जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है अमेरिका के बड़े मुख्तलिफ है। यहाँ अभी एरिज़ोना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ऊपर जा रहे हैं, तो किसी और स्टेट के अंदर हिलरी क्लिंटन ऊपर जा रही हैं, लेकिन जो जनरल तासुर पाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हों, खवातीन के हवाले से नाजेबा अल्फाज हों, या उनकी टैक्स एवेजन के मामले में उन्होंने जो एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर लिया, ये कह दिया कि पता नहीं मैं इलेक्शन के रिजल्ट्स मानूंगा या नहीं मानूंगा। क्या वहां की इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में आपको इस चीज के बाद नजर आ रही है? खावर साहब। अनीका, डोनाल्ड ट्रंप 21वीं सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा है मेरे नज़दीक। मैं यूएस इलेक्शन को बड़ा शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। जब ये प्राइमरी शुरू हुई थी विद इन पार्टीज नॉमिनेशन के लिए, तो अक्रॉस द बोर्ड मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया, एलए टाइम्स से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बोस्टन ग्लोब, उनके तमाम जो उनके कॉलमिस्ट, ओपिनियन राइटर्स, सबके ख्याल में था कि ये बिल्कुल ये प्राइमरी से जो एग्जिट हो जाएगा, ये नहीं जीत पाएंगे। वो प्राइमरी जीत गए। उसके बाद जब प्राइमरी जीत गया तो उसके बाद ये कहा गया कि हिलरी इनको आराम के साथ हरा देंगी, कोई इशू ही कोई नहीं है। अब ऐसा ऐसा हमने देखा कि वो भी सारे मामला अब 2 दिन से अब 1 पॉइंट की लीड में है। इसको वो जो सर्वे करने वाले हैं इसको स्टैटिस्टिक टाई बोलते हैं, मतलब बिल्कुल नेक टू नेक हैं। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, उनकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कह लें, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है,
क्या वाकया ही डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ी हैं? अगर देखा इस बैकग्राउंड में देखें कि हिलरी टुवर्ड्स जब इन इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है और वो ये सारे जो कंट्रोवर्शियल ईमेल्स थी हिलरी क्लिंटन की उनको पब्लिक किया जा रहा है, तो लग तो इसी तरह रहा है कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो, क्योंकि हिलरी का देखें, हिलरी का 30 इयर्स वो एक लेगेसी है, वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रही हैं। आप उससे पहले उनके हम 2 दफा के प्रेसिडेंट हैं, तो वो शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अमेरिकन सिस्टम को एक चेंज चाहिए एट द मोमेंट। इस दुनिया के, पूरी दुनिया में अगर देखें कि वेस्टर्न यूरोप और वैसे भी जो फॉर राइट पार्टीज हैं वो अब पावर में आ रही हैं, तो लिहाजा वो चाह रही है अगर हम दुनिया को फेस करना है तो उसके लिए आपको एक पावरफुल प्रेसिडेंट चाहिए। तो ये आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि इलेक्शन के दिन कैसे होते हैं। 21वीं सदी की सियासत का सबसे बड़ा मौजा है, मुझे मौजा या सानेहा है, दोनों कहा जा सकता है। सानेहा ज्यादा है, मौजा कम है, लेकिन एक अनीका देखे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है वो यूएस की है। अगर यूएस की एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा नीचे से ऊपर आ जाता है, उसकी सारी कुताहियों के बावजूद, खवातीन के बारे में रिमार्क, टैक्स एवेजन, जी